शिव जी इसमें डालन है ना। पेन ड्राइव करने उल्टा पुल्टा कर देता कौन में। अच्छा ये होमवर्क था नहीं, पढ़ा दिए थे लेकिन आपको बोले थे बनाइएगा। यही ना नेचर 4 केवल ना, यही केवल ना, ये शुरू से था। चलिए बोल देते हैं, दिक्कत क्या। सी से डी तक था। अच्छा सी था, चलिए ठीक है बोलेंगे। टोटल नंबर लिखिए 1 से लेकर अंतिम तक, जो भी पूछना जल्दी से नंबर लिखिए। बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, किसी बुक में आंसर नहीं रहता है। ये तो आपका यहाँ आंसर दे रहे हैं, आप लोग इतना बार कमेंट में लिखे हैं तब जाके दे रहे हैं। यहाँ बुक में आंसर नहीं मिलता है, कोई बुक में नहीं। जल्दी से आप बोलेंगे नंबर, जल्दी से लिखिए। कोई एक नंबर लिख रहे हैं, एक नंबर के राड़ है। जब प्रति वर्ष ब्याज दर 9%, प्रति वर्ष ब्याज दर 9% का मतलब 9% वार्षिक ब्याज की दर से, और ऋण की अवधि 4 वर्ष है, तो 50,000 रुपया के ऋण पर कर क्या ब्याज होगा। तो ये 50,000 आपका क्या है, मूलधन। मूलधन का तुलना मूलधन से, आपसे यहाँ पर प्रति वर्ष ब्याज दर 9% है, और कह रहा है कि 4, यदि ऋण की अवधि 4 वर्ष है तो 50,000 रुपया के ऋण पर ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दर क्या परसेंट है, 9%। 9 ना, तो 9% की दर से पहले 3 साल का CI निकालिए। 9 का क्यों होता है 729, जब भी लिखेंगे 2 अंक, हासिल बच गया 7, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना। 9 का स्क्वायर 81 है, तिया तो 81 तिया, तो 80 तिया 8 तिया 24, 240 है, 1 तिया 3 यानी 243, और हासिल 7, 250। 4 अंक के बाद दशमलव, हासिल 2, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, तो 9 तिया 27 और हासिल 2 29। SI रहता तो 9 बढ़ता चौथा साल के लिए, CI है तो पिछला साल का ब्याज पर भी ब्याज। तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो डिजिट, उससे 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। 9 9 81 के 1, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6, हासिल 2, 9 गुने 0, 0 प्लस 2 यानी 2, फिर 9 पंचे 45 के 5, हासिल 4, 9 9 81 है 4, 85 के 5, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के इधर 6, हासिल 2। बोले 1 6, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 5 6 5 11, हासिल 1, 9 9 18 2 20 1 21 के 1, हासिल 2 2 2 4। ये हो गया। तब बोलिए 41.158161, बस हो गया। इस तरह से ये रहा। एक लिख रहे हैं कि सब बन गया सर, ज्यादा टाइम लगेगा। आप यकीन मानिए दूसरा जगह कहीं भी पढ़े उससे ही फास्ट होगा। जब 4 साल का रहेगा ना,
तो लोग मिर्गी लगा देते हैं इसको निकालने में, लेकिन आपको मिर्गी नहीं आएगा। और 4 साल का लोग जब पढ़ाएंगे ना तो एक्सेप्शन के रूप में 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत तो 3 गो रहेगा, 10 गो 20 गो 50 गो नहीं आता है, लेकिन इससे अब कईयों गो रहेगा, आप बना दीजिएगा तुरंत। तो ये तो हुआ ये मेथड, लेकिन फिर रेशियो मेथड आपको सिखा रहे, फिर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है। तो इसके लिए 18-20 गो तरीका, जिसमें से अभी आपका परसेंटेज का रूल से सिखा रहे, फिर रेशियो का रूल से सीखेंगे। अब उसके बाद आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा बाबा बनना है तो पटना में मुसल्लेपुर हाट में आना है, ठीक है। कहेंगे कि अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे, हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ बाबा के दरबार में आना है बस। अब क्या बोले उससे ज्यादा। कमंडल लेके पहाड़ पर जाना है, तो यहाँ पहाड़ पर कैसे जाना है उसके लिए सीखना है। मेरा मतलब अगर आपको मास्टर बनना है तो यहाँ आके पढ़ना है। मास्टर ना बनना है, एग्जाम में रिजल्ट देना है तो काफी हो गया, अब टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया हम क्या बोले? एक मारपीट का रूल खोज रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए, अगला नंबर टाइप करिए। चलिए जल्दी से, जैसे बनाइए उससे आंसर नहीं आता है तो नमूने। अगला नंबर लिखिए 2 नंबर। करा तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से। तिमाही संयोजन, इसका मतलब 3-3 साल पर संयोजन करना, 3-3 महीना पर। तो बोलिए 1 साल में 12 महीना होता है, तो बोलिए 3-3 महीना पर संयोजन करेंगे तो कै बार? तो ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, 3-3 महीना पर। तो हिसाब किताब 12 महीना में 3-3 महीना कै गो आएगा? तो 3 से भाग देंगे 4 गो, यानी समय 1 बरस में 4 अवधि कहलाएगा। समय आपके लिए 4 अवधि हो गया। और बोलिए दर, तो बोलिए 1 साल में 40% वार्षिक है, लेकिन तिमाही संयोजन में 4 से भागा तो 10% प्रति तिमाही। ये रहा। आप बोलिएगा यहाँ पर आपका मूलधन की राशि दिया हुआ है 80,000 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है, उसको गुना करिएगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CI पूछ रहा है प्यारे। तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए तो बोले थे मोबाइल नंबर 46.41। परंतु कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई लोग ये नहीं अगर याद रख रहे तो इसमें दिक्कत क्या है, निकाल लेना है। तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 18 का है, तो 10% की दर से 4 अवधि के लिए, 3 अवधि के लिए तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए पूरा करते हैं। 33.1 है, लेकिन हम जानते हैं, आप तो नहीं जानते। तो पहले क्यों, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना। तो पहले क्यों, 10 का क्यों 1000, जब भी लिखते हैं 2 अंक, हासिल बच गया 10। फिर बोलिएगा डायरेक्ट स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और हासिल 10, 310 में 2 अंक लिखेंगे, हासिल बचा 3। आप बोलेंगे डायरेक्ट 3 से गुना, तो 10 तिया 30 और हासिल 3 33। ये दशमलव के बाद 0 उड़ा सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। अब चौथा साल के लिए SI रहता तो 10 ही जुटता, क्योंकि प्रत्येक साल 10% दर है तो 10 से बढ़ेगा। CI है तो पिछला साल का जो ब्याज है इसका भी 10%, तो दशमलव के सामने दशमलव। और बोलिए 1 अंक है तो 1 अंक, परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ना है, तो परसेंट का भी काम हो गया, तो परसेंट का काम हो गया, दशमलव का काम हो गया। बोलिएगा 10 गुने 1 10 के 0 हासिल 1, 10 तिया 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 10 तिया 30 3 33। तो 0 1 4 दशमलव, इधर 6 और इधर 4, 46.41 है, तो 46.41। प्यारे 5% की दर से 4 अवधि के लिए कहेगा तो 21.55065,
और अगर कहेगा 10% की दर से 4 अवधि के लिए 46.41, इतना अगर याद रख सकते हैं तो याद रखेंगे, क्योंकि जब भी 4 साल का रहता है ना तो यही 2 डिजिट मैक्सिमम आपका रहता है। चलिए 2 नंबर के बाद टाइप करिए। 2 नंबर के बाद अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। एक लिख रहे दिमाग हिला दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऑफलाइन वाला बुक CI का जब उपलब्ध होगा 9-10 दिन के बाद उपलब्ध होगा, आप किताब मंगा लीजिएगा, उसके बाद उसको बनाइए। सब दिमाग हिलेगा नहीं, उखाड़ देगा दिमाग को। इतने में बोल रहे हैं दिमाग हिल जाएगा। जब उस किताब को बनाइएगा तो लगेगा ये तो ABCD है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग रेशियो का किताब खूब मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, अब तो लगता है वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और आप बनाने का प्रयास कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। इसीलिए आप लोग को मना करते थे कि ऑफलाइन का बुक मत मंगवाइए। स्टूडेंट तो छोड़िए, मास्टर लोग को भी उसको बनाने खत्म करने में बड़ा समय लगने वाला है, इसलिए उतना पढ़ के क्या करिएगा। उसके लिए आपको प्यारे कोई इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है। हिंदुस्तान के कोई कोचिंग में जाइए, ट्यूशन में जाइए, कोई उपाय नहीं है। वो आना पड़ेगा मुसल्लेपुर हाट ही, अगर उस किताब को बनाने के लिए सीखना है तो। और कहीं वो सब क्वेश्चन उतना स्टैंडर्ड ढंग से मिलेगा ही नहीं। उसका एक ही जगह उपाय है पूरे हिंदुस्तान में, और उसका कोई काट नहीं है। चलिए ये सब अब जल्दी से जिनको पूछना है 2 नंबर के बाद, 2 से बाद बोलेंगे 3 से लेके अंतिम तक, जिनको पूछना है आप पूछिए, जिनको पूछना है पूछिए। चार नंबर और 3 नंबर नमूने, 3 भी पूछ रहे हैं, 4 पूछ रहे हैं, 1 भी पूछे, 2 भी पूछे, तो बनाए क्या। करा किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन में 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कोई राशि उधार ली, तत्पश्चात उसने वही राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी, और इस पर उसे 4 वर्ष में इतना रुपया का लाभ हुआ क्या कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लाया। इससे भी बेचारा कोई दुखी होगा, ये तो खुद लेकर आ रहा था कहीं से। कोई ज्यादा दुखी हो गया, उसको ज्यादा पैसा का तत्काल जरूरत था, तो उसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे दिया। खुद लाया था साधारण ब्याज, वो भी मात्र 5%, और दूसरका को जाके 10% वो भी CI पर दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये ब्याज खुद वसूलेगा, और अपने जाके ज्यादा वसूलेगा, कम जाके वो वापस लौटाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो यहाँ लाभ का मतलब है कि ये CI के हिसाब से टोटल ब्याज वसूलेगा, और SI के हिसाब से वो खुद अपना वाला जाके देगा। तो ज्यादा वसूलेगा, कम लौटाएगा, तो उसको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उस व्यक्ति को तो लाभ ही हुआ ना। तो यहाँ लाभ का मतलब किससे है, 10% की दर से 4 साल का CI, और उधर बोलिए 5% की दर से 4 साल का SI, दोनों का जो अंतर होगा वही तो लाभ होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष में इतना रुपये का लाभ हुआ, तो 26,410 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब 10% की दर से 4 साल का CI, तो अभी तुरंत निकाले थे 46.41, और प्यारे 5% की दर से 4 साल के लिए SI, तो 5-20 लिया है, खुद वसूला है इतना, और जाके लौटाया है इतना, तो कितने का फायदा हुआ, 26.41 का।
निकालना है उसको गुना। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली, मूलधन तो 100 से। चलिए हो गया, इस तरह से काट छाट कर दीजिएगा। अरे दशमलव हटाए 2 गो जीरो कट जाएगा पूरे पूरे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सीआई में पूरे पूरे कटने वाला रहता है, बैंक का एग्जाम में कभी कभी नहीं कटेगा तो उसका दूसरा उपाय है। आगे बढ़िए जल्दी से प्यारे। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो 3 के बाद कमेंट में फिर से आप लिखिए, जो भी पूछना है जल्दी जल्दी करिए, इसको हटाइए। फिर अगला क्लास से रेशियो से बनाने के लिए अभी तक जो भी सीखे हैं सब फ्रैक्शन वाला आएगा। उसके बाद फिर दर, समय यानी रेट और टाइम ये सब निकालने के लिए सिखाएंगे। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, फिर सीआई खत्म। फिर हम लोग टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस, जहां से भी आप बोलेंगे वहां से आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर इसके बाद कोई पूछ रहे हैं, ये है प्यारे आपका 7 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। करा किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो 2 साल का एसआई और 2 साल का सीआई का अंतर तो आप जानते ही हैं। 2 साल में सीआई एसआई का अंतर, तो सीआई होता है 2r + r² बट्टा 100%। अगर मान लेते हैं 5% की दर से, तो सिखाए थे 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10। 15% की दर से 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 2, फिर 15 दूनी 30, 2 32, ऐसे करते थे। लेकिन सीआईएसआई का अंतर तो 2 साल का एसआई घाटेगा तो इतना ही ना बचता था, तो एक ही स्टेप है। तो सीधे बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 100 2 अंक के बाद दशमलव, इतने ना होगा। तो अब आपका हो गया 1। या बोलेंगे r² बट्टा 100, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100 यानी 1। तो 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर का तुलना अंतर से। पूछ क्या रहा है अब आगे कह रहा है, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो, छमाही यानी 6 महीना पर संयोजित होता हो, तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो प्यारे एसआई जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, कम ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उसमें आपका छमाही और तिमाही नहीं होता है। अब 1 साल में दर है 10%, तो आधा साल में 5%, तो बात तो वही रहेगा। तो एक बार हिसाब करिए या बार बार, उसमें तो ब्याज को इंक्लूड मूलधन में नहीं किया जाता है। इसलिए जब एसआई रहे तो एसआई के लिए छमाही बोलिए या फिर वार्षिक बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआई में हिसाब किताब अंतिम में होता है। तो समय 2 वर्ष है, तो 10% की दर से प्यारे एसआई निकालिएगा ना, तो RT% यानी 10 गुने 2 तो 20%। लेकिन सीआई निकालिएगा ना, तो यहाँ पर समय यहाँ 2 साल है, तो 6 महीना पर हिसाब किताब करेंगे, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। तो बोलिए समय दुगना और दर आधा हो जाता है। दर आधा का मतलब 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो ये तो आप जानते हैं 21.550625%। लेकिन चलिए एक बार और निकालते हैं, रिवीजन हो जाएगा उससे। देखिए हम बोले 5% की दर से पहले 3 साल के लिए निकाल लीजिए, तब 5 का क्यू 125, ऐसे हम जानते हैं डायरेक्ट लिख सकते थे कि 15.7625। लेकिन ये हम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, तो समझाते हुए लिख रहे हैं। पहले 3 साल का निकालेंगे, 5 का क्यू 125, जब भी लिखते हैं 2 अंक, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 3 75 और हासिल 1 76, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 5 3 15।
अब एस आई रहता तो अगला साल में यानी चौथे साल में मात्र 5 ही जुड़ता। सी आई है तो पिछला साल का ब्याज पर ब्याज लेंगे यानी इतना का 5%। तो दशमलव के सामने दशमलव और 2 अंक परसेंट के लिए आगे बढ़ के लिखिएगा। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 छक 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 5 पचे 25, 3 28 के 8 हासिल 2, 5 इकाई 5 और 2 7, इधर कुछ नहीं। तो 5 2 6 8 2 10, 8 6 14, 1 15, 7 7 14, 1 15, 5 5 10, 1 11, 21.550625 वहां पे आए हुए। तो अब प्यारे जल्दी से इन दोनों का अंतर, तो अंतर निकालिएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव इतना 1.550625 बस। अब तो गुना कर सकते हैं जल्दी से, अब गुना हो जाएगा जल्दी से। चलिए हो गया। नेक्स्ट चलिए 7 के बाद अगर कोई है, खत्म है। देखिए 6 भी कोई लिख रहे थे, लाइए बना देते हैं। 6 भी कोई पूछ रहे भाई, बना देते हैं, क्यों रोएंगे। एक निश्चित धन मेन है ना कि आपका माइंड में बैठ गया है कि ये भारी है। भारी नहीं है। होता क्या है कि आपको बोले कि 2 साल का CI निकालिए तो आपको सिखाए कि 2r + r² बट्टा 100%। तो प्यारे ये आपको अभ्यास होना चाहिए, मुजमानी लिखने के लिए सीखना चाहिए। जैसे आप रूम में बैठे हैं तो अपने मन से बोलिए 21% की दर से 2 साल का CI, तो मुजमानी बोलना है 21 का स्क्वायर 441, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, फिर 2 से गुना, 21 दूनी 42, 4 46। अब बोलेंगे 27% की दर से 2 साल का CI, तो 27 का स्क्वायर बोलिए 729। आप बोलिएगा हासिल आपका बच गया 7, फिर 27 दूनी 54, 54 और 7 तो 61। हम बोले कि 22% की दर से 2 साल का CI, तो 22 का स्क्वायर 484 हासिल 4, फिर 2 से गुना, 22 दूनी 44 और 4 48। तो ये बोलने के लिए सीखेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। अब आप 4% की दर से 3 साल का CI, तो उसके लिए आप सीखे 3r + 3r² बट्टा 100 प्लस r³ बट्टा 100 का स्क्वायर, इतना %। तो आपको प्यारे नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि LCM लेंगे तो बट्टा में तो 4 गो शून्य आएगा, तो 4 गो शून्य आएगा। तो 3r + 3r² बट्टा 100 प्लस r³ बट्टा 100। अब आपको करना क्या था, तो नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे का तो काम खत्म हो गया, बट्टा में कुछ नहीं आनी है। तो 4 शून्य है तो LCM में 4 शून्य आएगा, यानी 4 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो हम बोले 4 गो जगह बनाना है, जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव। तो दशमलव और % का काम हो गया, यानी इसका काम हो गया और नीचे वाला का काम हो गया। अब करना क्या, पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना। तो यही तो करना है। तो सीधे 4% की दर से कहेगा तो सीधे 4 का क्यू 64, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 4 तिया 12। अब इतना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कर सकते हैं और किए हैं वो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उनको दिक्कत लगेगा। अब 2 साल जान रहे हैं तो 3 साल होगा, 3 साल जान रहे हैं तो 4 साल होगा। कभी कभी दर अलग है तो उससे क्या परेशानी है, 11% अब 8%। तब बोलिएगा परसेंटेज का नियम सीखे, उससे कर लीजिए। तो x + y + x गुने y बट्टा 100। तब इसको लिखते ऐसे थोड़े रहेंगे कि 11 + 8 + 11 गुने 8 बट्टा 100। तो अब बोलिएगा कि 11 8 88, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सीधा x गुने y, 11 8 88 बट्टा 100, 2 अंक के बाद दशमलव 11 और 8, तो बोलेंगे सीधा 19। तो क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस आपको खुद से लिख लिख कर बोले कि कुछ भी लिख लिख के करिए, हो जाएगा। अब ना करिएगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत है। अब साइकिल चलाने के लिए जब पहला बार सीख रहे होंगे तो ऐसा थोड़े है कि जाके रोड पर अभी लहरी मारते वैसे शुरू में मारने लगे हैं।
सालों साल तक आप साइकिल चला रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तब आप आज के डेट में कहीं भी घूमने जाते हैं, आराम से उड़ाते हैं। साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या दुनिया का कोई भी काम करना हो, बार बार करने से एक्सपीरियंस आता है, स्पीड आता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं 10% प्रति वर्ष की दर से छमाही संयोजन 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, कह रहे एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 10% की दर से 2 साल का एसआई, तो बोलिएगा 10 दूनी 20%। अब कह रहा है एवं 10% प्रति वर्ष की दर से छमाही संयोजन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब छमाही संयोजन होगा तो 2 साल में 4 अवधि कहलाएगा। और प्यारे दर 10% है तो ये 5% प्रति छमाही कहलाएगा। तो आप बोलिए छमाही संयोजन है 5% की दर से, तो 5% की दर से तब बोलिएगा CI 5% की दर से 4 साल के लिए, तो 21.55062.5%, यही ना है। तो आप प्यारे जल्दी से इसको आप करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब जल्दी से इसको आप करेंगे तो इसमें से अंतर है तो घटा लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, तो बोलिए 1.5502625 निकालना, उसको गुना, मूलधन क्या है तो जल्दी से 100 से गुना कर लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट 6 के बाद आगे बढ़िए। 6 के बाद अगर कोई पूछना चाहते हैं आगे या पीछे जल्दी से बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए सब ठीक है, सब ठीक है, जल्दी से बोल दीजिए। सब ठीक है, सेक्शन डी, चलिए ठीक है। ये प्यारे बहुत आसान है। आज हमको मालूम था कि आधा पे जाके आप रुकने वाले थे, तो समय थोड़ा सा बचेगा, तो थोड़ा सा के ही हिसाब से ये क्वेश्चन है। फिर अगला सेक्शन में सेक्शन ही आएगा और ये बहुत आसान है। अब यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखकर, अगर प्यारे यहां पर अगर छमाही ये साधारण ब्याज लिखा रहता तो पहले जरा आप हमको बना करके बताइए। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ साधारण ब्याज दर से लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। साधारण ब्याज में आपको सिखाए थे, कितना करा, कोई राशि, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। अलग अलग आ रहा है। करा कोई राशि साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है। 3 गुनी होने का मतलब इतना बढ़ेगा, तो 4 वर्ष में 2 ब्याज बढ़ा, तो करा 12 वर्ष में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष होने के लिए कैसे गुना, तो इधर 3 से तो इधर भी ना 3 से, तो बोलिए 6 ब्याज बढ़ा, तो पहले था 1, मूलधन था 1,
1, ब्याज बढ़ा आपका 6, तो मूलधन हो गया कितना? तो इससे क्या गुना? 7 गुना होता ना। ये ऐसा होता कब? जब SI रहता। लेकिन क्वेश्चन वही है, केवल साधारण ब्याज के जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा गया। तो दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। SI रहता तो बात कुछ और होता, CI है तो अब इसको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है प्यारे। SI से भी आसान है, हालांकि SI भी तो अपने आप में आसान है, ये और भी ज्यादा आसान है। चलिए दोनों, उसमें था कि आप लिखते थे कि 4 वर्ष में 3 गुना हुआ, यानी ब्याज 2 बढ़ा, तो 4 वर्ष में ब्याज 2 बढ़ा, तो ये सोचना पड़ता था कि कैसे बढ़ा। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इजी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ये आपका बहुत ज्यादा आसान है, इतना कि हम कह नहीं सकते, केवल करके दिखा सकते हैं। देखिए, करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, रखे थे 1 रुपया, 4 साल बीता ना, कै साल बीता? 4 साल, 4 वर्ष बीता ना, तो अपने से 3 गुनी हो गई। कितना हो गया? 3 गुना। तो 1 था, 3 गुना हो गया, यानी 3। तो कह रहा है कोई राशि, मतलब कुछ भी रखेगा, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो फिर 4 वर्ष बीतेगा, तो फिर ये अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी होने का मतलब, फिर बोलिए 3 तिया, फिर 4 साल बीतेगा, तो फिर अपने से ये 3 गुनी हो जाएगी। तो हो गया 3 गुनी का मतलब 9 तिया। ऐसे ही करते करते नानी घर तक मत पहुंच जाइएगा, पहले समय देख लीजिए पूछ कब करा है। करा 12 वर्ष में वह राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष में। तब बोलिए 4 4 8 4 12 हो गया, अब इसलिए आगे नहीं बढ़ना है। करा 12 वर्ष में वह राशि अपने से कितनी गुनी हो जाएगी? तब बोलिए था 1 रुपया, हो गया 27, 1 रुपया था जो बन गया 27 रुपया। बोलिए अपने से कै गुनी? तो आपका आंसर हो गया 27 गुनी, अपने से 27 गुनी हो गया। लेकिन आप ऐसे करते नहीं रहिएगा, ऐसे करेंगे प्यारे तो समय लगेगा। अब देखिए कैसे हम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम बोले कि कोई राशि 4 वर्षों में अपने से 3 गुनी, लिख रहे हैं, समझिएगा, लिख देते हैं समझाने के लिए। 4 वर्षों में कै गुनी? तो आप बोलिएगा 3 गुनी। 4 4 8 वर्षों में बोलिए कै गुनी? तो हम बोले 8 वर्षों में, तो आप बोलिएगा 9 गुनी। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोलिए 12 वर्षों में, 4 4 8 4 8 12, 12 वर्षों में अपने से कै गुनी? तो बोलेंगे 27 गुनी। अब इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हम बोले 4 वर्षों में 3 गुनी, 8 वर्ष होने के लिए 2 से गुना हुआ। तो बोलिएगा 8 वर्षों में 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ पर 12 साल होने के लिए 3 से गुना, तब बोलिए इतना वर्षों में। तो हम बोले कि यहाँ 3 का क्यूब, ये हुआ। तो अब समझिएगा, समय 4 था तो इधर 1 से गुना करिए ना करिए तो इधर पावर लिखते हैं। तो समय में हम 2 से गुना किए तो पावर 2 हो गया, समय में 3 से गुना किए तो पावर 3। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से n वर्षों में k गुनी हो जाती है। तो n इंटू t वर्षों में, मेरा मतलब समय में इधर जितना से गुना कर रहे हैं ना,
इधर मिश्रधन पर ही पावर चढ़ जाता है। आप देख रहे थे कि 4 वर्ष में 3 गुनी, तो हम बोले 8 वर्ष, तो समय में 2 से गुना किए तो इधर पावर 3 हो गया था, सॉरी 2 हो गया था। 12 वर्ष तो हम इधर समय में 3 से गुना किए तो इधर पावर 3 हो गया था। तो समय में जैसे गुना इधर मिश्रधन पर उतना ही पावर चढ़ जाता है। तो n वर्षों में k गुनी हो जाती है मतलब मिश्रधन है। तो n वर्षों में k गुनी होती है, तो समय में अब t से गुना तो मिश्रधन पर पावर t, यानी k टू दी पावर t गुनी हो जाएगी। यानी n वर्षों में k गुनी तो nt वर्षों में k टू दी पावर t गुनी। ये कहां से आया? ये बात आपको समझ में आया? नानी घर से नहीं आया। कहां से आया? हम पूरा चीज लिख दिए हैं, जबकि उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता है n वर्षों में k गुनी, तो समय में इधर जैसे गुना करेंगे इधर मिश्रधन पर उतना ही पावर चढ़ जाएगा। बस अब फटाफट आंसर बोलिए, एकदम स्पीड में, धक धका के बोलिए। तो देखिए, धका धक मतलब स्पीड में, फास्ट फास्ट। अब आइए इधर, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी, तो कह रहा 12 वर्षों में कै गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष होने के लिए समय में 3 से गुना तो पावर 3, तो 3 का क्यों आंसर 27। जल्दी से बोलिएगा, बोलिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2.5 गुनी, 6 वर्षों में 2.5 का मतलब 5/2, तो कह रहा वही राशि 18 वर्षों में कितना? समय में 3 से गुना तो इधर मिश्रधन पर पावर 3, तो 5 का क्यों 125 और 2 का क्यों 8, 125/8, 125/8। देखिए, जल्दी से आंसर बोलिए, 1 सेकंड के अंदर जल्दी से बोलिए। चलिए, कह रहे एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में k गुनी, तो 30 वर्ष होने के लिए 6 से, तो इधर k पर पावर 6। जल्दी से इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में? यहाँ समय ही अज्ञात है, तो कह रहा 8 गुना। 8 होने के लिए इस पर मिश्रधन पर पावर रखते हैं ना, तो पावर रखेंगे तो बोलिए कितना चढ़ाना होगा 8 होने के लिए? 8 होने के लिए पावर 3, तो मिश्रधन पर पावर है इधर गुना ना, तो कै साल में? 15 साल में। जल्दी से बोलिए, 1 सेकंड के अंदर बोलिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में करा दुगनी, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में? अपने से 8 गुने। 8 गुने होने के लिए पावर 3, तो समय 3 से गुना, 15 45। कहिएगा कि सर अगर समय गुना में ना रहेगा तो? प्यारे, इसमें हर हाल में समय जो आपका होता है गुना में ही होता है। अगर गुना में नहीं रहेगा तो लॉग टेबल का चार्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में ऐसा लॉग टेबल का चार्ट कभी रहेगा नहीं, इसलिए आपका मल्टीपल में ही रहता। आइए यहाँ आइए। करा 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में इसका मिश्रधन क्या होगा? तो 20 साल होने के लिए समय में 4 से गुना तो पावर 4, तो 2 पर पावर 4 गुना, मतलब जो भी मूलधन है वो कै गुना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुनी। तो बोलिए मिश्रधन मूलधन रखा हुआ था कितना? 12,000, तो अपने से 16 गुना हो जाएगा, तो 12,000 गुने 16, तो 0 0 0, 12 छक 72 के 2, बाकी 7, 12 इकाई 12, 7 19, यानी 1,92,000। तो आपका आंसर हो गया 1,92,000। इस तरह से कर लेंगे ना? पक्का? चलिए सब कर लीजिएगा। आइए अगला नेचर, वो इधर समय लगेगा इधर समझाने में, बना लीजिएगा इसको, बचल कुचल अगला क्लास में देख लेंगे। उसके बाद फिर भिन्न वाला रेशियो वाला आ जाएंगे। उसके बाद समय और दर निकालने के लिए यानी इस सप्ताह में इसको खत्म मान लीजिए। आज मंगल है कि सोमवार? वो 2 दिन में खत्म करना है, 1 दिन और चला देंगे। कि क्या हुआ? हाँ, अभी 4 दिन और चलाना। ठीक है, चला दो। एक लिख रहे हैं क्वेश्चन आसान नहीं रहता है। क्वेश्चन हम सेट करते हैं प्रीवियस ईयर के, आप करते हैं।
जो भी क्वेश्चन रहता है ऑफलाइन का बुक खरीदिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन, जैसे आप में से रेशियो वगैरह का बुक खरीदे होंगे तो पलट कर देखवे किए होंगे, देखे होंगे तो समझ में आया ही होगा। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन 4 कैटेगरी में रहता है। एक होता है प्यारे जिसमें कुछ क्वेश्चन होता है आसान, मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछा, तो आपका 25 क्वेश्चन होता है जो आसान, 25 क्वेश्चन होता है सामान्य स्तर का, 25 क्वेश्चन होता है कठिन, और 25 क्वेश्चन बहुत कठिन। तो ये और बाकी यहाँ तक आना है ना, तो कमंडल लेके मुसल्लेपुर हाट आना है। ठीक, चलिए।